आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको हम सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, तो ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, विथ डायग्राम्स के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। सो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो है इसके इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके टाइप्स और फिर कॉसेस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन विथ डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो वो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को फिर आप कंटिन्यू कीजिए तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन दैट इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब ये होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज़ होना, मतलब बढ़ जाना, और उसकी वजह से जो प्राइजेस बढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो समझो, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, लेबर्स का यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, प्लेस का यूज़ करते हैं, राइट, मशीनरी का यूज़ करते हैं। तो अगर इन सब का प्राइजेस बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्ट बढ़ गया, अगर रॉ मटेरियल्स का प्राइजेस बढ़ गया, जो हम लोग कोई भी गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, रेंट बढ़ गया है, मशीनरी का कॉस्ट है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, तो इन सब की वजह से जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा, जो गुड्स बनाने का जो खर्चा होगा जितना होता है वो बढ़ जाता है, और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जब बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइजेस भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक पेन का एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। एक पेन का प्रोडक्शन जो कॉस्ट है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है। कितना है, 10 रुपीज़ है। अब जब कंपनी बेचेगी तो इसके अंदर मार्जिन रख रही है 5 रुपया या 3 रुपीज़ मार्जिन रख रही है, ठीक है। तो ये बिकेगा कितना, अल्टीमेटली 13 रुपीज़ में बेचेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मेरा प्रोडक्शन 10 से क्या हो गया, 20 रुपया हो गया, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जब 20 रुपया हो गया, इसके अंदर अगर मैं 3 रुपीज़ मार्जिन ऐड करूँगा तो ये क्या होगा, 23 हो गया। तो अल्टीमेटली जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो प्राइजेस के अंदर इंक्रीज़ होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझा कि नहीं समझा। चलो अब हम लोग यहाँ पे रीड कर लेते हैं ताकि हमको और अच्छे समझे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऑकर्स कब कब ये होता है, व्हेन ओवरऑल प्राइजेस इंक्रीज, जब ओवरऑल प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ वेजेस। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, मतलब लेबर कॉस्ट बढ़ गया, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन ऑकर व्हेन हायर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो क्या होता है, हायर हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, और डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। अब जाहिर सी बात है, जब मेरा बनाने का खर्चा ज़्यादा लग रहा है तो मैं प्रोड्यूस क्या करूँगा, ज़्यादा करूँगा, कम करूँगा ना, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई भी कम हो जाएगा, और जब सप्लाई कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली प्राइजेस भी क्या होंगे, उसके बढ़ेंगे। अरे यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट देखो, आपको और क्लियर हो जाएगा। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स इंक्लूडिंग लेबर्स इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो बिजनेसमैन क्या करता है, एक प्रॉफिट मार्जिन सेट करता है कि भाई मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, उसकी वजह से प्राइजेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं, राइट। मोनोपोली मार्केट होता है, ठीक है, उसके में पुश द प्राइजेस एज दे आर इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द सप्लाई प्राइस। मतलब ये चीज़ बता रहा है कि जब इनपुट बढ़ेगा, जाहिर सी बात, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके अल्टीमेटली क्या होगा, सप्लाई इफेक्ट होगा, और जब सप्लाई इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से प्राइजेस बढ़ेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे सप्लाई शॉक सच एज डिक्लाइन इन फूड ग्रेन सप्लाई ड्यू टू मानसून फेलियर। बारिश हो गई भाई, बारिश नहीं हुई, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो सप्लाई नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेशन आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। या ऑयल क्राइसिस हो गया, है ना, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, इंडिया में है वैसा। In 1970, thereafter, due to crude oil cartel, that is OPEC, shortage due to natural calamities may affect the cost supply। जाहिर सी बात है कि जब उनका कॉस्ट बढ़ जाता है तो सप्लाई क्या कर रहे हैं, वो लोग कम कर दे रहे हैं। सप्लाई कब कम करेंगे, जब उनका प्रोडक्शन कम होगा तभी कम करेंगे, राइट, है ना, उसकी वजह से प्राइजेस क्या होता है, बढ़ता है। ओके, तो आई एम श्योर आपको समझ रहेगा। ये वाला पॉइंट हम आगे चल के जब डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। फिर भी मैं आपके लिए रेड कर देता हूँ। अबाउट सर्कमस्टेंस, द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इवन द रिड्यूस द क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइजेस।
मतलब प्राइस ज़्यादा रहता है फिर भी क्या होता है, सप्लाई कम होता है, इसकी वजह से, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज़ हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, एंड सप्लाई कर क्या होता है, शिफ्ट होता है। अब देखो इसके फैक्टर्स हैं, जो हमने फैक्टर्स पढ़ा है वो मीनिंग में जो हमने पढ़ा वही उसके फैक्टर्स हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के किन कारणों की वजह से बढ़ता है। तो पहला, वेजेस के अंदर इंक्रीज़ होना, लेबर कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट होगा और उसकी वजह से प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर लेबर वेजेस कम रहेगा तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, राइट, है ना। इंक्रीज़ इन मटेरियल कॉस्ट, जो भी हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए, अगर उसका मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली हम लोग कम प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसा आप मान लीजिए कि जो पेट्रोल से जो मशीनरी चलता है, जो यूज़ करते हैं हम, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो हम जाहिर सी बात है उस मशीनरी को ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा, राइट। तो मटेरियल कॉस्ट। इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, भाई मैं ऐसा बिजनेसमैन हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिले, तो मैं क्या करूँगा, 10 रुपये का प्रोडक्ट 20 रुपये में बेचूंगा ताकि मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिले, राइट। तो प्रॉफिट मार्जिन की वजह से भी क्या होता है, प्राइजेस जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। एंड अदर फैक्टर्स भी है, जैसे अनसर्टेनिटीज़, अचानक से बारिश नहीं हुआ, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, है ना, जैसे पैंडेमिक सिचुएशन आ गया, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है और उसके से सप्लाई अल्टीमेटली कम हो जाता है और फिर प्राइजेस क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। जैसे अभी करंटली इंडिया में है बहुत सारे डिफरेंट गुड्स की वजह से, पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस पे इफेक्ट हुआ है, राइट। चलो अब हम डायग्राम्स देख लेते हैं, एकदम बहुत सिंपल है। देखो कैसा समझना है आपको, वाई एक्सेस क्या है, प्राइस लेवल है, एक्स एक्सेस क्या है, आउटपुट है। इसको हम लोग डिमांड सप्लाई भी बोल सकते हैं, एक्स लेवल को, ठीक है, सप्लाई भी कंसिडर हम कर सकते हैं, ठीक है, और डिमांड भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सेस जो हमारा बताता है डिमांड सप्लाई, दैट इज आउटपुट, आउटपुट मतलब सप्लाई लेवल, ठीक है, कितना हम सप्लाई करते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला जो ओ है, ओ को ओ वाई वन, मतलब ये पहला मेरा इतना क्या है, आउटपुट है, ओ वाई वन तक क्या क्या है, आउटपुट है। ओके, तो जब मेरा ओ वाई तक आउटपुट है मतलब मेरा सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तब मेरा प्राइस ओपी है, ठीक है। अब ये ओपी प्राइस कैसे मिला है, इंटरसेक्ट हुआ है। मैं हमेशा बताता हूँ कि देखो डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड होता है। तो दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दैट इज डिमांड कर्व, ए एस दैट इज सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाले पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट हुआ, जहाँ पे ओ वाई क्या बता रहा है, इतना आउटपुट है और उसके हिसाब से इतना प्राइजेस है। बाद में क्या हुआ कि हमारा आउटपुट लेवल ओ वाई वन से क्या हो गया, ओ वाई टू हो गया है, ठीक है। मतलब हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। किसकी वजह से सर, ये सारे फैक्टर्स की वजह से। वेजेस मतलब जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया, उत्पादन जो है कम हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक नया सप्लाई ए एस कर्व, ए एस वन से ए एस टू हो गया, जहाँ पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। और ये वाला पॉइंट पे हमको क्या बता रहा है कि ओ वाई टू इज अ आउटपुट लेवल एंड प्राइस लेवल इज इंक्रीज्ड। वाई, बिकॉज सप्लाई क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि प्राइजेस जो कॉस्ट है वो क्या होंगे, ये किसकी वजह से सप्लाई कम हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट इंक्रीज हुआ। तो जाहिर सी बात है जब कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा, राइट। सिमिलरली ओ वाई थ्री तक का देखिए कि हमारा जो सप्लाई आउटपुट है वो क्या हो गया, ओ वाई थ्री हो गया, और ये वाले पॉइंट पे, सी वाले पॉइंट पे हमारा ए एस कर्व शिफ्ट हुआ, ए एस टू से ए एस थ्री हो गया, जहाँ पे हमको नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला। और ये पॉइंट क्या हमको डिनोट कर रहा है कि वाई थ्री, ओ वाई थ्री इज आउटपुट लेवल एंड प्राइस इंक्रीज फ्रॉम P2 to P3। एंड रीज़न क्या दोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या इंक्रीज होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। अब यहाँ पे आप ये भी पॉइंट समझ सकते हैं, जैसे इन द बॉ डायग्राम OP1 इज अ प्राइस लेवल, ओके, OP1 इज अ प्राइस लेवल, ठीक है, यहाँ से प्राइस लेवल है, और फिर उसके बाद डिटरमाइन किसे किया जा रहा है, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और ये लेवल पे हमको आउटपुट लेवल ओ वाई वन इज़ आउटपुट लेवल मिल रहा है और ओ पी इज़ अ प्राइस लेवल मिल रहा है, ठीक है। बाद में फिर जो है नया इंटरसेक्ट हुआ, सप्लाई क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
और उसकी वजह से प्राइजेस भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओके, तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा व्हाट इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अगर आपके माइंड में कुछ एग्जांपल्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप नोट्स भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन।